प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी जानते हैं ना कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने फाइनल टर्म के सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। फाइनल टर्म जानते हैं ना, वार्षिक एग्जाम जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसके मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 में आपको बताया था। तो ये संस्कृत का मॉडल पेपर है। आज हम लोग भाग 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, आपका पेपर का प्रारूप है। आपका पेपर 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो खंड का को यानी अपठित उद्बोधन को हम लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग खंड खा को पढ़ेंगे जिसका विषय है रचनात्मक कार्यम। और यह कितने अंक का है? 15 अंक का है। इसके अंतर्गत हम लोग 5 अंक का पत्र लेखन, 5 अंक का चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन और 5 अंक का अनुवाद पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यानी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खंड के अंतर्गत आपकी जो रचनात्मक क्षमता है, क्रिएटिविटी पावर है, उसको चेक की जाती है कि आप संस्कृत में रचना करने में कितने सफल हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पत्र का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है खंड खा रचनात्मकम कार्यम और यह 15 अंक का है। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होता है पत्र का। तो देखिए, यहाँ पे पत्र का प्रश्न है भवत्याः नाम आराध्यः अस्ति। आपका नाम आराध्या है। यानी पत्र में बच्चों नाम आपका निश्चित कर दिया जाता है कि आपका वही नाम रहेगा, चाहे आप बालक हो या बालिका हो, नाम वही अपना रखेंगे जो पत्र में लिखा होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भवत्याः नाम आराध्या अस्ति। आपका नाम आराध्या है। भवती नवम्याः कक्षायां, भवती आप नवम्याः कक्षायाः 9वीं क्लास की छात्र अस्ति, छात्र हैं। अकस्मात एकाएक एव ही भवती आप ज्वरेण पीड़ितः जातः, बुखार से पीड़ित हो गई। विद्यालयम गंतुम असमर्थः अस्ति, और आप विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। चिकित्सकः यानी डॉक्टर भवतीम आपको विश्रामम कर्तुम उक्तवान, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अतः इसलिए त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम प्राप्तुम, इसलिए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कितने दिन की छुट्टी? 3 दिन की छुट्टी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो पत्र लेखन है इसमें परिवर्तन हो गया है। आप सभी ने मिड टर्म का पेपर में देखा था कि जो पहले पत्र के प्रश्न में मंजूषा मिलती थी और पत्र पूरा आपके पेपर में लिखा रहता था, वह अब बंद हो गया है। अब आपको सीधा प्रश्न लिखा रहेगा, पूरा पत्र आपको स्वयं लिखना होगा। तो पत्र का प्रश्न पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि पत्र लिखने वाला कौन है, यानी लिखने वाली कौन है? आराध्या। अब कोई बालक है तो वो भी अपना नाम आराध्या बनाएगा, और बालिका है तो वो भी अपना नाम आराध्या बनाएगी, क्योंकि लिखने वाली है आराध्या। विषय क्या है? बुखार से पीड़ित है आराध्या और उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। और किसको पत्र लिखना है? प्रधानाचार्य को। बस पत्र में यही 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है, और पत्र का विषय क्या है। हम जानते हैं बच्चों कि आप संस्कृत कम आती है, फिर भी कोई बात नहीं, आप चिंतन करेंगे तो पत्र के प्रश्न से ही आप पत्र लिखने में सफल होंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए, हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप हिंदी में क्या लिखते हैं? सेवा में। उसके पहले आप क्या करते हैं? दिनांक लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दाहिनी तरफ सबसे ऊपर आप दिनांक लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? सेवायाम। आप हिंदी में भी लिखते हैं ना, सेवा में। तो में मतलब सप्तमी,
जो आपका सेवा शब्द है वो बालिका की तरह है, तो जैसे बालिका का बनता है बालिकायाम, वैसे सेवा का बनेगा सेवायाम, यानी सेवा में। इंग्लिश में आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो वैसे तो सेवायाम। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदयाः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारा बालिका विद्यालय है, बालक कहेगा हमारा बालक विद्यालय है। तो बालक बालिका में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधा सीधा विद्यालय का नाम लिख देना है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली और पिन कोड, क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, यह संबोधन जो प्रधानाचार्य महोदया, ये महत्वपूर्ण है, समझ गए। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, विषय, कि आप पत्र का विषय क्या है। तो देखिए पत्र में ही लिखा गया है त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम, तो बस ये लाइन यहीं से हमको विषय के रूप में लिख लेनी है। आप हिंदी में क्या लिखते हैं, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो वैसे संस्कृत में क्या लिखेंगे, देखिए त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अब देखिए त्रयाणाम दिवसानाम यहाँ पत्र में ही लिखा हुआ है, हमने यहीं से इसको कॉपी कर लिया है। आप भी इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग करिए और पत्र प्रश्न से ही आप लिखने में सफल होंगे। तो लिख लिया त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखते हैं महोदयाः, हिंदी में आप क्या लिखते हैं, महोदय या श्रीमान, जो भी आप लिखते हैं। उसके बाद अब सीधा पत्र के विषय पर आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया प्रश्न में कि भवती नवम्याः कक्षायाः छात्रा अस्ति। तो सर्वप्रथम आप लिखते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि। अब कि के लिए यत का प्रयोग होता है, यत मतलब कि। आप हिंदी में इसी तरह से कि लिखते हैं ना, छोटी ई की मात्रा कि, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, यत। तो सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि। अब उसके बाद निवेदन के बाद क्या लिखते हैं, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, क्योंकि आराध्या है, बालिका है, तो क्या लिखेगी, अहम भवतः विद्यालये 9वीं कक्षायां पठामि। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या था, भवती, भवती था ना, तो भवती मतलब आप, तो आप अपने लिए पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अहम का प्रयोग करेंगे, यानी जो भवती था वो अहम में बदल गया, इतना ही करना है। तो अहम भवतः विद्यालये 9वीं कक्षायां पठामि, मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न में ही लिखा हुआ है अकस्मात एव भवती ज्वरेण पीड़िता जाता। ये लाइन बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, बस केवल जहाँ पे भवती है वहाँ पे अहम कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला आपको कह रहा है, आप अपने लिए मैं का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अकस्मात एव अहम ज्वरेण पीड़िता जाता, एकाएक मैं बुखार से पीड़ित हो गई, यानी मुझे बुखार आ गया। उसके बाद देखिए प्रश्न में ही लिखा हुआ है, सारा पत्र हम प्रश्न से ही लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, विद्यालयम गंतुम असमर्था अस्ति लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, अतः इसलिए विद्यालयम आगंतुम। अब यहाँ प्रश्न में गंतुम है, जाने के लिए, लेकिन आप अपने लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आगंतुम, विद्यालय आने में, असमर्था अस्मि। अब यहाँ पे अस्मि क्यों आया है बताइए, यहाँ प्रश्न पत्र के प्रश्न में जो है अस्ति है, तो क्यों, क्योंकि वो भवती के लिए है इसलिए अस्ति है, यहाँ पे अहम है इसलिए अस्मि का प्रयोग करेंगे। अस्मि मतलब हूँ, जिसको आप इंग्लिश में आई एम कहते हैं। आई एम माने क्या होता है बताइए, हूँ। आई एम माने क्या होता है, हूँ, उसी को संस्कृत में कहते हैं अस्मि। जैसे अहम बालकः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम बालिका अस्मि, इस तरह से। तो अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब उसके बाद देखिए पत्र में प्रश्न में लिखा हुआ है चिकित्सकः भवतीं विश्रामं कर्तुम् उक्तवान्, तो उसी लाइन को यहाँ लिखेंगे चिकित्सकः। अब यहाँ भवतीं आपको, ये छोटी छोटी बातें ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में लिखा है भवतीं आपको, अब उसको आप अपने लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माम,
माम माने क्या होता है? मुझको, जिसको आप इंग्लिश में मी कहते हो। इंग्लिश में आप क्या कहते हो या कहती हो? मी। मी मतलब मुझको, उसी को संस्कृत में कहते हैं माम। ये अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अहम माने मैं, माम मतलब मुझको। तो चिकित्सकः माम, चिकित्सक मुझको विश्रामम कर्तुम उक्तवान। यानी यहाँ भवतीम में आम का प्रयोग करके पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख दिया। समझ में आ रहा ना? कितना आसान है पत्र लिखना। बस केवल हमारे अंदर वो समझ आनी चाहिए, वो स्मार्टनेस आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अतः इसलिए, प्रार्थये। अब ये परार्थ है हर पत्र में लिखेंगे। परार्थ है मतलब प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करती हूँ, यत् कि त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम प्रदाय अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः। आप हमें 3 दिन का अवकाश यानी छुट्टी प्रदाय, प्रदाय मतलब दे करके, अनुग्रहम कुर्वन्तु अनुग्रह करें, भवन्तः आप। अब यहाँ पे भवन्तः बहुवचन का क्यों प्रयोग किए हैं? क्योंकि जो प्रधानाचार्य हैं वो हमारे लिए सम्माननीय हैं, सम्मान करने के योग्य हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये लाइन आपको हिंदी में भी लिखते हैं कि आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? सादरम धन्यवादः। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सादरम धन्यवादः, क्योंकि अगर उन्होंने छुट्टी हमें दे दी तो हमें उनका धन्यवाद ज्ञापन करना है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे भवताम आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या आराध्या कक्षा 9वीं। अब यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आराध्या का नाम लिखना है। यानी वो नाम लिखना है जो पत्र में निश्चित कर दिया गया। यानी सभी लोग आराध्या बन करके पत्र लिखेंगे। इतनी बातें आपको पत्र लेखन में ध्यान देने वाली होती है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और भी पत्र लाते रहेंगे। इसके बाद बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न होता है चित्र वर्णन का होता है। एक चित्र दिया गया है देखिए, और देखिए प्रश्न लिखा गया है अधः प्रदत्तम, नीचे दिए गए चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। यहाँ ये मंजूषा है, इसमें कुछ पद दिए गए हैं, उनकी सहायता से आप 5 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखने हैं? 5। कितने नंबर का प्रश्न है? 5 नंबर का है। यानी 1 वाक्य लिखिए, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। तो चित्र वर्णन ये कुछ बच्चों को कठिन लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम संस्कृत में वाक्य निर्माण नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि चित्र वर्णन बहुत आसान होता है। मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, सबसे पहले चित्र को देखिए, उसके बाद मंजूषा में पद के जो हैं उनको पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुस्तकानि। पुस्तकानि मतलब किताबें। पुस्तकालयः अनेकानि यानी अनेक, नाना शास्त्र संबंधितानि यानी अनेक शास्त्रों से संबंधित, चित्रद्वयम 2 चित्र, आसंदिका कुर्सी, पुष्पदानम। पुष्पदानम ये देखो, ये चित्र में है ना, पुष्पदानम यानी गुलदस्ता, काष्ठ मंजूषा ये लकड़ी की आलमारी, संति हैं उत्पीठिका मेज, भित्तौ, भित्तौ मतलब दीवाल में। इस तरह से आपने मंजूषा के पद को जान लिया। अब वाक्य निर्माण करिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं कि ये चित्र है किसका। उसके पहले ये अस्ति अस्ता संति ये 3 क्रियापद हैं, इनको याद रखेंगे। 1 रहेगा तो अस्ति, 2 रहेंगे तो अस्ता, और बहुत से रहेंगे तो संति। इनका प्रयोग करके आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो पहला वाक्य हम लिखेंगे इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति। यह पुस्तकालय का चित्र है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इदम क्यों आया है? क्योंकि ये चित्रम के लिए आया हुआ है। इदम माने यह, और जो चित्र शब्द है वह नपुंसक लिंग का है, इसीलिए इदम का प्रयोग हुआ। इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, यह पुस्तकालय का चित्र है। पुस्तकालय जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हो। सारे बच्चे लाइब्रेरी लाइब्रेरी बोलते रहते हैं, पुस्तकालय कम बोलते हैं, लेकिन उसी को संस्कृत में और हिंदी में दोनों में पुस्तकालय कहते हैं।
तो इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, यह पुस्तकालय का, अब का मतलब षष्ठी, इसलिए यहाँ पे पुस्तकालयस्य लिखा गया है, यह पुस्तकालय का चित्र है। अब उसके बाद पुस्तकालय में आपको क्या क्या है वो लिखेंगे। दूसरा वाक्य लिखेंगे, पुस्तकालये अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। अब यहाँ पे पुस्तकालय आपकी मंजूषा में दिया गया है, हमने उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का लगा दिया पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकालय में क्या है, अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, अनेक किताबें हैं। अब ये देखो अनेकान भी यहाँ मिल गया और पुस्तकान भी यहाँ मंजूषा में मिल गया, संति भी आपको मिल गया। ढूंढेंगे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, बस केवल उसकी विभक्ति और वचन परिवर्तन करके आप सुंदर सुंदर वाक्य बना सकते हैं। तीसरा वाक्य लिखिए, पुस्तकालय आसंदिका अस्ति। पुस्तकालय में कुर्सी है, यहाँ पे देखिए ना एक कुर्सी है, ये देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष को बैठने के लिए। अब आसंदिका ये भी देखिए मंजूषा में ये लिखा हुआ है, अस्ति अस्ति आपको याद रखना है, अस्ति अस्ता सन्ति। तीसरा वाक्य लिखेंगे, भित्तौ चित्रद्वयम् अस्ति। भित्तौ, अब ये देखिए यहाँ मंजूषा में लिखा गया है भित्तौ, भित्तौ मतलब दीवाल पर। अब देखिए ना दीवाल पर ये देखिए दो चित्र बने हुए हैं, और चित्रद्वयम् भी आपकी मंजूषा में ही लिखा हुआ है, चित्रद्वयम् मतलब दो चित्र। तो बस भित्तौ चित्रद्वयम् अस्ति, दीवाल पर दो चित्र हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में संदेह हो सकता है कि चित्र दो हैं तो यहाँ पे अस्ति क्यों आया है। इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे द्वयम लिखा गया है। चित्रद्वयम मतलब दो चित्रों का समूह, और समूह एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे अस्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद पांचवा वाक्य लिखेंगे, पुस्तकालये पुष्पदानम अस्ति। पुस्तकालय में पुष्पदान अर्थात गुलदस्ता है। गुलदस्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुष्पदानम। तो पुस्तकालय पुष्पदानम अस्ति। अभी पुष्पदानम भी देखिए मंजूषा में ही लिखा हुआ है, और चित्र में ये देखिए ये गुलदस्ता बना हुआ है, यह रखा हुआ है। समझ गए ना। उसके बाद छठा वाक्य लिखेंगे, काष्ठ मंजूषाः सन्ति। लकड़ी की आलमारियां हैं। काष्ठ मंजूषा देखिए ना लिखा हुआ है, और संति भी बगल में लिखा हुआ है, दोनों को मिला दिया, वाक्य बन गया। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरी मंजूषा को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो पूरी मंजूषा को ही ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप जो है कर्ता क्रिया, वाक्य कर्ता क्रिया से बनता है, तो एक कर्ता एक क्रिया, दो ही शब्द के द्वारा यानी दो ही पद के द्वारा आप वाक्य बना सकते हैं। सातवां वाक्य लिखेंगे आप, उत्पीठिका अस्ति। देखो बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध हैं। उत्पीठिका यहाँ देखिए मंजूषा में लिखा हुआ है, और अस्ति लगा दिया, उत्पीठिका अस्ति। उत्पीठिका माने क्या होता है बच्चों, मेज। ये देखो ना मेज। अब मेज के ऊपर देखो किताबें भी दिखाई दे रही हैं, तो अगला वाक्य आप बना सकते हैं, उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकानि सन्ति। मेज के ऊपर किताबें हैं। है ना मज़ेदार बातें। वाक्य बना सकते हैं, अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं। वाक्य छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वाक्य शुद्ध होने चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। नवम वाक्य बनाएंगे, पुस्तकालये छात्राः पठन्ति। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ कोई बच्चा कहे सर जी यहाँ तो कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भैया कोई दिखाई नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, भाई पढ़ते तो है ना लाइब्रेरी में, तो इसलिए ये वाक्य हम लिख सकते हैं, पुस्तकालये छात्राः पठन्ति। और एक अंतिम वाक्य जो आप सभी चित्रों में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चित्रम सुंदरम अस्ति। है ना सुंदर। ये बहुत अच्छा वाक्य है। आपको कोई वाक्य नहीं आ रहा है तो इसी वाक्य को लिख दीजिए, चित्रम सुंदरम अस्ति। ये लेकिन ये अंतिम हथियार है, जब आपको और कोई वाक्य नहीं आ रहा है तब आप इसका प्रयोग करें। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद बच्चों इसी प्रश्न के अथवा के रूप में, यानी जो चित्र वर्णन का प्रश्न है, इसी के अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन आता है। क्या आता है, अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन निम्नलिखितम विषयम अधिकृत पंचभी संस्कृत वाक्ये लिखत। यानी आपको एक टॉपिक दिया होगा, जैसे यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है
कक्षा कक्षम। कक्षा कक्षम का अर्थ होता है क्लासरूम। क्या अर्थ होता है इसका? क्लासरूम। अब क्लासरूम देखिए सब जानते हैं ना, लेकिन कक्षा कक्षम को कम ही बच्चे जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि क्लासरूम क्लासरूम सब बोलते रहते हैं। तो कक्षा कक्षम का अर्थ होता है क्लासरूम। अब आपको क्लासरूम के विषय में यानी कक्षा कक्षम के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं इस मंजूषा की सहायता से। तो मंजूषा में ढेर सारे पद लिखे गए हैं। देखिए, छात्राः छात्र श्यामपट्टे श्यामपट्ट पर पाठयति पढ़ाता है, पाठम पाठ को, घंटावादनम यानी बेल बजती है, विविध विषयान विविध विषयों को, उत्साहेन उत्साह के साथ, पुस्तकानि किताबें, अध्यापकः अध्यापक, चित्रफलकानि चित्रफलक। चित्रफलक जानते हैं ना, जो आप क्लासरूम में दीवालों पर चिपका रखते हैं चार्ट बना बना करके, उसी को चित्रफलक कहते हैं यानी चार्ट पेपर। उत्पीठिका मेजें यानी मेज, बहुत सी मेज। तो इस तरह से ये मंजूषा में पद दिए गए हैं। अब देखिए कैसे आप वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने क्लासरूम की कल्पना करनी है कि हमारे क्लासरूम में क्या क्या होता है। कल्पना करेंगे 100% आप वाक्य बना लेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य हमने क्या बनाया है? कक्षा कक्षे अध्यापकः पाठम पाठयति। क्लासरूम में अध्यापक पाठ को पढ़ाता है। यही तो लिखते हैं ना, कक्षा कक्षे। अब यहाँ कक्षा कक्षे क्यों कर दिया है? क्योंकि ये जो है क्लासरूम में मतलब सप्तमी, में मतलब सप्तमी, में मतलब क्या होता है? सप्तमी। और इंग्लिश में इसके लिए आप प्रयोग करते हैं इन का, इन द क्लासरूम। ये तो कहते हैं ना इन द क्लासरूम, तो जिसका इन यानी हिंदी में और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति, तो इसीलिए यहाँ पे कक्षा कक्षे लिखा हुआ है, यानी क्लासरूम में अध्यापकः पाठम पाठयति, अध्यापक पाठ को पढ़ाता है। दूसरा वाक्य है कक्षा कक्षे छात्राः पाठम पठति। क्लासरूम में बच्चे पाठ को पढ़ते हैं। अब आप कल्पना कर रहे हैं कि क्लासरूम में क्या होता है? एक टीचर अर्थात अध्यापक पाठ को पढ़ाता है, बच्चे पाठ को पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? अध्यापकः विविध विषयानि पाठयति। अध्यापक जो है कई विषयों को पढ़ाता है। अब यहाँ देखो, विविध विषयान आपकी मंजूषा में ही दिया गया है। अगला वाक्य लिखेंगे छात्राः उत्साहेन पठन्ति। बच्चे उत्साह के साथ पढ़ते हैं। उत्साहेन देखिए आपकी मंजूषा में ही लिखा गया है। भाई, जब आपके टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाती हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? उत्साह के साथ पढ़ते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे वाक्य लिख दिया छात्राः उत्साहेन पठन्ति। 5वां वाक्य लिखेंगे कक्षा कक्षस्य भित्तौ चित्रफलकानि सन्ति। क्लासरूम की दीवार पर चित्रफलक हैं। अब कक्षा कक्षस्य, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि संबंध में षष्ठी होती है। संबंध मतलब का की के। संबंध मतलब क्या होता है? का की के। इसके लिए आप इंग्लिश में ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ। ऑफ मतलब का की के। तो उसी को संस्कृत में किससे? षष्ठी विभक्ति से। कौन सी विभक्ति से? षष्ठी विभक्ति से। जैसे रामस्य राम का, बालिका या बालिका का। तो वैसे यहाँ पे कक्षा कक्षा लिखा गया है, यानी क्लासरूम की भित्तौ दीवाल पर चित्रफलकानि सन्ति। अब चित्रफलकानि ये मंजूषा में ही लिखा गया है, बस हमने केवल सन्ति लगा दिया। यानी क्लासरूम की दीवार पर चित्रफलक हैं, होते हैं। आप लोग अपनी क्लासरूम को सजा के रखते हैं। अगला वाक्य क्या लिखेंगे? अध्यापकः श्यामपट्टे लिखति। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है। और छात्राः दृष्ट्वा लिखन्ति। छात्रा मतलब बच्चे, दृष्ट्वा देख करके, लिखन्ति लिखते हैं। भाई, जो आप क्लासरूम में एक्टिविटी करते हैं उसी को यहाँ पे 5 वाक्य के माध्यम से लिखने हैं। अगर आप 5 वाक्य से ज़्यादा बना सकते हैं तो आप 6 वाक्य 7 वाक्य लिख दीजिए, क्योंकि मान लो कोई वाक्य गलत हो गया तो आगे वाला वाक्य चेक करके आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिल जाएगा। समझ गया ना? तो वैसे इससे आसान आपका चित्र वर्णन होता है,
लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, क्योंकि चित्र वर्णन बहुत से बच्चे करते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अनुवाद आता है, यानी ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अधोलिखिता नाम वाक्यानाम, नीचे लिखी हुई वाक्यों का संस्कृतेन, संस्कृत भाषा के द्वारा अनुवादम कुरुत, अनुवाद करिए। अनुवाद का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? ट्रांसलेशन, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। जैसे देखो यहाँ पे हिंदी भी दी गई है, इंग्लिश भी दी गई है, आपको संस्कृत लिखना है, यानी संगम कर देना है। 3 नदियों का संगम होता है ना, तो वैसे यहाँ 3 भाषाओं का संगम बना देना है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत आपको करना है। पहला वाक्य है बच्चों, मोर नाचता है। तो ट्रांसलेशन के लिए बच्चों हमने एक वीडियो बना रखी है, ये ऊपर आई बार पे देखिए, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। आप अनुवाद कैसे करते हैं उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आप अनुवाद की वीडियो जरूर देख लें। तो अनुवाद में क्या क्या ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मोर वन में नाचता है। अब इसमें क्रिया क्या है? नाचता है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है? डांस। और कौन नाच रहा है? मोर। कितने मोर नाच रहे हैं? एक। कैसे पता चला एक नाच रहा है? क्योंकि नाचता है मतलब एक। तो अब मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः। वन में मतलब इंग्लिश में देखिए इन आया हुआ है, और संस्कृत में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। इंग्लिश में इन का प्रयोग है, हिंदी में का प्रयोग है, तो संस्कृत में सप्तमी विभक्ति आएगी, क्योंकि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है और उसका कारक चिन्ह होता है में और पर। तो इसका अनुवाद होगा, मयूरः वने नृत्यति। है ना आसान? मयूरा मतलब मोर, वने मतलब वन में, और नृत्यति मतलब नाचता है। नृत्यति में नृत धातु है। कौन सी धातु है? नृत। नृत्य का मतलब होता है डांस, यानी नाचना। दूसरा वाक्य है, हम प्रतिदिन नहीं, हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा। ध्यान से देखिएगा, हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा। अब आएगा, इससे ये पता चल गया ये जो है भविष्य काल की क्रिया है। और इंग्लिश में देखिए विल कम लिखा हुआ है। विल मतलब फ्यूचर टेंस। आप इंग्लिश तो आपको अच्छे से आती है, क्योंकि आप इंग्लिश का ट्यूशन भी पढ़ते हैं, क्लास में भी मन से पढ़ते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश तो आती है। तो यहाँ विल कम का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के लिए संस्कृत में कौन सा लकार आता है? लिरिट लकार आता है। कौन सा लकार आता है? लिरिट लकार। तो आएगा, जाएगा के लिए होता है गमिष्यति। आएगा का मतलब आगमिष्यति। उसी का आगे आ उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा आएगा। कौन आएगा? हर्ष, यानी हर्ष अकेला है, यानी एक वचन का है। तो इसका अनुवाद होगा, हर्षः प्रतिदिनम विद्यालयम आगमिष्यति। अब ये हर्ष कैसा है? प्रथम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की। गमिष्यति मतलब जाएगा, उसी के आगे हमने आ लगा दिया, तो आगमिष्यति आएगा। है ना आसान? अब कुछ बच्चों को कह रहे होंगे सर जी अनुवाद तो बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा सब आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करने पड़ेंगे। आपको पूरे 5 लकार में, कितने लकार में? 5 लकार में धातु रूप याद करने पड़ेंगे, तभी आप अनुवाद कर पाओगे। जैसे आप इंग्लिश में ढेर सारी वर्ब के फॉर्म याद करते हो, वैसे इंग्लिश संस्कृत में भी 5 लकार के रूप याद करें। उसके बाद आपका अगला अनुवाद है, रमा कलम से लिखती है। रमा किससे लिख रही है? कलम से। कौन लिख रहा है? रमा। तो लिखती है यहां पर देखिए, रमा राइट्स विद पेन। विद का मतलब द्वारा। विद का मतलब क्या होता है? से या द्वारा। से और द्वारा संस्कृत में किस कारक का चिन्ह है? करण कारक का। किस कारक का? करण कारक का। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। बस अनुवाद बना तैयार। क्या होगा? रमा लेखन्यः लिखति।
क्योंकि बच्चों जो ये पेन है ना, जिसको हिंदी में कलम कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं लेखनी। क्या कहते हैं? लेखनी कहते हैं। लेखनी मतलब कलम। तो लेखनी ये नदी की तरह है, तो इसका तृतीया विभक्ति एक वचन बनेगा लेखन्या, क्योंकि संस्कृत में विभक्ति का ज्ञान आपको रखना है। तो रमा लेखन्या लिखति, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद है यह शिष्य आज्ञाकारी है। यह शिष्य, इसके लिए क्या होगा? एषः शिष्यः आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी जो शब्द है वो संस्कृत का ही है, और है के लिए जिसको आप इंग्लिश में इज कहते हैं, क्या कहते हैं? इज, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अस्ति। इंग्लिश में इज, संस्कृत में अस्ति। है ना आसान? तो क्या होगा आपका अनुवाद? एषः शिष्यः आज्ञाकारी अस्ति। अगला अनुवाद है बहन रक्षा सूत्र बांधती है। बहन रक्षा सूत्र बांधती है। अब बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं बताइए? जानते हैं ना? क्या कहते हैं? भगिनी। भगिनी मतलब बहन। तो क्या अनुवाद होगा इसका? भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति। क्या होगा? भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति। बांधने के अर्थ में बच्चों बध धातु होती है। कौन सी धातु? बध मतलब बांधना। तो बध्नाति इसका रूप चलता है। आपका अंतिम अनुवाद है सदा स्वाध्याय करो। सदा स्वाध्याय करो। अब करो मतलब आपको आदेश दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश में कौन सा लकार होता है? लोट लकार होता है। आज्ञा या अनुमति, इन दोनों अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो किसको कहा जा रहा है? तुम। अब यहाँ पे तुम छिपा हुआ है। सदा स्वाध्याय करो यानी तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। तो इसका अनुवाद होगा प्यारे बच्चों, सदा स्वाध्यायम कुरु। कुरु मतलब करो। सदा स्वाध्यायम कुरु, हमेशा अपना अध्ययन करो। अब यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि हमेशा अपना अध्ययन करो। तो इस तरह से बच्चों आपने खंड खा है आपका रचनात्मक कार्यम, यह 15 अंक का है। 15 में से 15 आप पाएंगे अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे। नमो नमः। धन्यवाद।